नमस्कार। न्यूक्लियस एकेडमी ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले रोटेशनल डायनामिक का पार्ट 1 बनाया था, बेसिक। आज उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। न्यू सिलेबस में हमको दो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। एक एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, बहुत ही सिंपल है। अगर हम देखें कोई भी पार्टिकल लेवल पे ही देखेंगे, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वो एक्सेलरेटेड ही रहता है, यानी वहाँ पे एक्सेलरेशन ही मिलता है हमको। कैसे मिलता है एक्सेलरेशन, हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर देखिए यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल है और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी जो होती है इसकी, इस पार्टिकल की, जब ये सर्कुलर मोशन करते रहता है, सर्कुलर पाथ पे घूमते रहता है, तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है ये ऑलवेज टेंजेंशियल होती है, इसलिए इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम निकालेंगे वेलोसिटी, यहाँ पे भी निकालेंगे, क्योंकि ये घूम रहा है तो हर जगह लीनियर वेलोसिटी अप्लाई होती ही है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी हर बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। यहाँ पे वेलोसिटी हर बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। जब भी वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करती है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन की? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जब अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, मतलब वेलोसिटी जब चेंज होंगी तो वहां पे एक्सेलरेशन मिलता ही है अपने को। और दूसरी बात, जरूरी नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट भी रह सकता है या फिर चेंज भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। ये चेंज भी हो सकता है या फिर कांस्टेंट भी रह सकता है, बट अगर डायरेक्शन वहां पे चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज ऑफ वेलोसिटी इट मींस द एक्सेलरेशन। इसलिए सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है। इसीलिए एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है सर्कुलर मोशन को। समझ में आया? आगे देखते हैं। दूसरा, पीरियोडिक सर्कुलर मोशन। दूसरा है पीरियोडिक सर्कुलर मोशन। भाई इसे पीरियोडिक सर्कुलर मोशन क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इसे पीरियोडिक सर्कुलर मोशन? क्यों कहते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वो उस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, उस ट्रैजेक्टरी पे घूमते रहता है। ये पाथ अपना चेंज नहीं करता, कंटिन्यूसली घूमते ही रहता है उसी पाथ पे। इसलिए वो हर बार, हो सकता है उतना ही टाइम लगाए उतना पाथ कवर करने के लिए, इसलिए इसे पीरियोडिक सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर कंटिन्यूसली मोशन करते रहता है उस ट्रैजेक्टरी में, तो उसे पीरियोडिक सर्कुलर मोशन कहा जाता है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर कंटिन्यूसली मोशन करता है उस ट्रैजेक्टरी में, तो उसे पीरियोडिक सर्कुलर मोशन कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। जैसे एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, अगर इसके बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है दैट इज द डीवी अपॉन dt, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे पीरियोडिक सर्कुलर मोशन में हम यहाँ पे इसके पीरियड की बात करेंगे, और पीरियड is denoted by capital T. It is measured in second and it is measured in meter per second square. आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि रिलेशन क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आपने 11th क्लास में ही बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको वहाँ पे आपको पढ़ाने में आया होगा। तो हम उसके रिलेशन के बारे में देखेंगे, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के।
relation between linear and angular velocity. यहां पे जब भी कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो यहां पे ये रिलेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। मैं कुछ बेसिक आपको बता देता हूं। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और ये उसका सेंटर है, मान लो ये ए इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये पार्टिकल टी इतने समय के बाद ये यहाँ तक वी मतलब ये सपोज फाइनल पोजीशन है, यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता है, यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता है। और ये पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं इसे। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाती है पार्टिकल के पोजीशन तक, उसे हम पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर कहते हैं। A line which is drawn from the center of the circle to the position of a particle is called as a radius vector. ये भी पोजीशन बताएंगे। और यहाँ पे जो दो रेडियस वेक्टर के बीच में, दो पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल तैयार होता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। द एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इसका जो रिलेशन बनता है वो रहेगा S इक्वल टू आर इंटू थीटा, S इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब इसी के ऊपर से हमको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। आपको पहले डेफिनेशन पता रहनी चाहिए, डेफिनेशन मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, उसके फॉर्मूले भी बता चुका हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिलेशन तैयार करेंगे। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टाइम लग रहा है इसको, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू, ये r कांस्टेंट है, d थीटा अपॉन dt, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज कॉल्ड एज अ लीनियर वेलोसिटी, ये r जैसे का वैसे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ एंगुलर वेलोसिटी। इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये अपना मेन फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। हम इसके ऊपर से और भी फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, इस तरीके से। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए, आपको ये बहुत काम में आने वाला है। ओके, आगे देखते हैं कि यहाँ पे रिलेशन जो होता है, इसमें देखा जाए तो पार्टिकल जो है, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे परफॉर्म करता है। यानी एंगुलर वेलोसिटी जब इस पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होता है तभी ये सर्कुलर मोशन करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी ये कैसे अप्लाई होती है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। आप राइट हैंड थंब रूल को अगर देखते हो तो ये थंब क्या शो करता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। राइट हैंड थंब रूल, मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये एंगुलर वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आउटस्ट्रेच थंब है, ये थंब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको बताता है, और ये जो कर्ड फिंगर है, ये कर्ड फिंगर ये सर्कुलर मोशन बताता है हमको। अगर ये आउटस्ट्रेच थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये आउटस्ट्रेच थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। यानी पार्टिकल का जो मोशन है वो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ आउटस्ट्रेच थंब, जो ये थंब है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम देखेंगे पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है। पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, इसकी डेफिनेशन आपको पहले से ही पता होंगी।
मैं पहले डेफिनेशन समझा देता हूँ क्या है। कोई भी पार्टिकल को, सपोज ये कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल कोई भी हो सकता है। अगर किसी रिंग में एक बॉल घूम रहा है, उसे इमेजिन करो साइकिल का चक्का घूम रहा है, या फिर प्लैनेटरी मोशन जो भी है आप इमेजिन कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहता है, कुछ भी इमेजिन करके आप समझ सकते हो। जो पार्टिकल है यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस पार्टिकल को एक पूरा पाथ कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसी को हम टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन कहेंगे। इस पार्टिकल को एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगेगा वही टाइम पीरियड होगा सर्कुलर मोशन का। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, सॉरी, टाइम टेकन बाय पार्टिकल to complete one revolution in circular path is called time period in circular motion. इसका बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। जैसे टाइम का फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इसको भी ले सकते हैं, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे t इज इक्वल टू, ये कितना डिस्टेंस है इसका, ये पूरा सर्कुलर पार्ट 2 पाई मतलब 360, और डिवाइड बाय वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी अप्लाई होंगी यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। इसके ऊपर ओमेगा का भी फॉर्मूला तैयार होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा का भी फॉर्मूला तैयार होता है 2 पाई अपॉन टी। अब यहाँ पे 1 अपॉन टी जो होता है, ओमेगा का और एक फॉर्मूला 2 पाई एन भी लिख सकते हैं। एन क्या है, एन इज द फ्रीक्वेंसी। एक मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ, नोटेड बाय कैपिटल टी। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको पता ही होगा। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे टाइम का भी फॉर्मूला वहाँ से ही निकाल सकते हैं अपन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है इसका, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है पूरा रेडियन के फॉर्म में, दैट इज 2 पाई मतलब 360। ये पूरा पाथ कितना है 360। और इसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, इसकी वेलोसिटी रहेंगी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेंगी ओमेगा। तो इसके ऊपर से ओमेगा का भी फॉर्मूला बन जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी क्या होता है, 1 अपॉन टी जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, वो होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन से शो करेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, इस तरीके से इसका फॉर्मूला तैयार होता है।